हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्गमूल कैसे निकाले। एकदम शानदार ट्रिक के साथ हम लोग आए हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग एक ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो सर यहाँ पर कितने अंकों की वर्गमूल निकालने वाले हैं? तो 2 अंकों की हम ट्रिक के साथ वर्गमूल निकालेंगे। जो भी संख्या हो सिर्फ 2 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है ना। 2 डिजिट का संख्या कोई भी हो, हम एकदम आसानी से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे 12 हो गया, 12 का वर्गमूल हो गया, ठीक है। हो सकता है 15 का वर्गमूल पूछ दे तो 15 का भी वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। हो सकता है सर हमें 27 का ही वर्गमूल पूछ दे तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। हो सकता है सर यहाँ पर 27 तो बहुत ईजी हो सकता है, ठीक है ना। सर हम 91 का भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। 91 का भी पूछ दे, एकदम बढ़िया तरीक़ा से निकालेंगे। हो सकता है 37 का पूछ दे, ठीक है। तो इन सभी जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे हो गया 48 हो गया, हो सकता है 79 हो, तो इन सभी संख्याओं का हम एकदम शानदार तरीके से बताने वाले हैं। यदि आप लोगों को स्क्वायर रूट ना भी याद हो ना, बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि क्या करते हैं, अपने बच्चों को एकदम 1 से लेके 30 तक या 100 तक वर्ग स्क्वायर रूट दे देते हैं, गुना कर करके उसको लिख देते हैं और बोलते हैं कि जा बच्चा ये आपका अमृत है, इस अमृत को पी ले, यानी कि इस अमृत को पूरा याद करके आ, फिर मैं तुम्हें इस पे आधारित जितने भी वर्गमूल निकालने वाली क्वेश्चन आएंगी ना, हम उसको बता देंगे, ठीक है ना। तो वैसे अमृत को वे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर बांटते हैं, ठीक है ना, वितरण करते हैं कि आप इसको याद करोगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे आपके सिलेबस में, और नहीं तो अभी यहाँ पर हम रुक जाएंगे, ठीक है, विराम करेंगे, ठीक है ना। तो हम उनमें से नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हम उनमें से नहीं है, हम कुछ अलग हैं, ठीक है ना। टॉपर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। हम बच्चों को यही सलाह देते हैं कि हार्ड वर्क नहीं कीजिए, बल्कि कुछ अलग तरीके से कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रात दिन पढ़ रहे हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और वहीं पे आपसे आपके जैसा ही कोई बच्चा है और वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, दिन का 5 घंटे ही पढ़ रहा है, और आप पढ़ रहे हो दिन के 12 घंटे, आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वो 5 घंटे पढ़ने वाला बच्चा, स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा टॉपर बन जाता है, टॉपर की श्रेणी में आता है। तो हम उनमें से हैं, ठीक है ना। हम उनमें से ही कुछ न्यू स्मार्ट तरीके को लेकर आएंगे और आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं ये ट्रिक कैसा है, ठीक है ना, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जाता है एकदम शानदार तरीके से। यदि आप लोगों को ना भी आए तो भी, ठीक है ना। इतना तक तो मुझे पता है कि मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सभी को मल्टीप्लिकेशन एकदम अच्छी तरीके से आती होगी, ठीक है ना। तो देखिए, मान के चलिए अभी मैंने बहुत सारे अभी एग्जाम्पल्स लिए थे, उनमें से ही एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये है 12, ठीक है, और इस 12 का वर्गमूल निकालना है ना प्यारे बच्चों। तो 12 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको पहले हम 3 खंड में विभाजित कर देंगे, ठीक है। 3 खंड में विभाजित कर देंगे। 3 खंड में विभाजित करने के बाद उसको अपने एरिया रख देंगे, ठीक है ना। उसके लिए भी एक घर का आवश्यकता है, ये अपने घर के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। इसके लिए 3 गोले बना दिए। अब इन 3 गोलों में हम लोग क्या करेंगे, देखिए आइए हम जानते हैं यह कौन सा ट्रिक है। 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपको पता होगा, लेकिन हमको मान के चलिए कि हमें अभी नहीं पता है, लेकिन हम लोग निकालने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश नहीं, निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, यानी कि 2 का वर्गमूल करने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 का सिर्फ वर्गमूल करेंगे, यानी कि 2 के पावर जितना रहेगा ना उसी से गुना कर देंगे। 2 के स्क्वायर है ना, तो 2 के स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है, तो हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए कि ये 2 और 1 में हम लोग गुना करना है ना, हमें अब क्या करना है, ये 1 और ये 2, इन दोनों में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 में इस 2 से स्क्वायर कर देंगे या फिर गुना कर देंगे, ठीक है ना। इस 2 में 1 में 2 से गुना किया तो 2 हो गया, और ये 2 में इस 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, हम 4 लिख देंगे, ठीक है।
अब देखिए कि हमारा एक लास्ट वाला बचा हुआ है 1। अब 1 का स्क्वायर करना है हमको, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। तो देखिए हो गया ना 144, 12 का स्क्वायर हो गया ना, 12 का तो वर्गमूल निकल गया 144, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कितनी अच्छी ट्रिक थी। तो सर क्या ये 12 के लिए ही सीमित है, तो नहीं सर, आप कोई भी संख्या ले लो और आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखिए अभी संख्या को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग संख्या को चेंज कर लेते हैं। देखिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए आपको कौन सी संख्या पसंद है, ठीक है ना। कौन सी संख्या को हम ले लें यहाँ पर, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, 15 को ले लेते हैं। 15 ठीक रहेगा। और 15 का हम लोग क्या करेंगे, ऊपरे स्क्वायर लगा देंगे। 15 के ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब सर हम लोग तो इसको स्क्वायर लगा दिए, अब क्या करेंगे, 3 गो इसको खंड में विभाजित कर देंगे, एगो इधर एगो इधर और एगो इधर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ जगह, यहाँ पर भी इसके लिए कुछ और यहाँ पर भी इसके लिए कुछ कुछ जगह बना दिए कि बेचारा इसमें रहेगा, ठीक है ना। इसको रहने के लिए कोई ना कोई जगह की तो आवश्यकता है ना, ठीक है। अब देखिए सर, जिस तरीके से हमने पिछले देखे लेक्चर में कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर रहे थे, तो ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा ना। तो 5 के स्क्वायर 25 होगा तो 5 लिखेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब भी 25 हो गया तो हमेशा उस तरफ वाला लिखा था ना, इस तरफ वाला तो हासिल में बच जाता है, ठीक है। आप 1 में 5 से गुना करेंगे, ये अगले के लिए, ठीक है ना। अगला जो आएगा उसके लिए वो लेके चल आएगा इसको, ठीक है। अब 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा। अब 5 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। जो ये 5 आया, 1 में गुना किए 5 से तो 5 ही आया ना। अब इस 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा ना। अब 10 में 10 जो आया वो गया एक लिया वे 2 के, ठीक है। तो 10 और 2 लेके चल आया ना, ओकरा 10 जो ना आया, ये 2 जो ना है वो लेके चल आएगा तो 12 हो जाएगा। तब 12 के हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे और फिर से एक हासिल में बच जाएगा अगले के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 है और जब 1 का हम स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, तो 1 का स्क्वायर करने पर हमारा तो 1 ही आता है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और जो हमारा 1 जो हासिल में बचा हुआ है तो 1 और 1 2 हो गया, तो हम 2 लिख दिए। तो देखिए 15 का स्क्वायर आ गया ना 225। और बताइए आप इन्हीं चीज़ों को बनाने के लिए कितने मशक्क़त करते होंगे, ठीक है ना। कितनी मशक्क़त करने के बाद आपको याद होती होगी स्क्वायर रूट, ठीक है। बहुत सारे टीचर होते हैं कि आपको एकदम शरबत घोर के और आपको ला के दे देते हैं कि जा बच्चा इसको अब दम पी के आओ, पूरा याद वाद करके आओ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे आपके सिलेबस में, तो ही तुम्हारा ये स्टार्ट होगा, नहीं तो तुम बना नहीं सकते हो। अगर मैंने पूछ दिया कि 27 का क्या होगा स्क्वायर रूट, तो बता नहीं पाओगे। 11 का क्या होगा बता नहीं पाओगे। तो वो क्या करते हैं, यही चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो स्मार्ट वर्क नहीं करवाते हैं बच्चों से, बल्कि हार्ड वर्क करवाते हैं। बच्चा रटते जाता है, खूब रटता है, लेकिन उसको याद नहीं होता है। लेकिन यही सब तरीका जो है स्मार्ट तरीका है, इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए ना आप, एकदम तुरंत आ जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम है ना, एकदम शानदार सा तरीका, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन आपकी संतुष्टि के लिए। क्या लें बताइए। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, 34 ले लेते हैं, ठीक है। 34 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। यू ठीक है, 3 गो टंगड़ी छटका दिया ना। अब देखिए इसके लिए भी कुछ एरिया है, इसके लिए भी कुछ एरिया और इसके लिए भी कुछ एरिया है ही, ठीक है ना। अब देखिए हर क्वेश्चन में मतलब इस प्रकार का 2 अंक वाला जितना भी आप संख्या निकालो, 2 अंक वाली जितनी संख्या है उन सभी का वर्गमूल आप निकालोगे ना, तो हमेशा वही तरीका लगेगा जो तरीका मैंने बताया है, ठीक है।
और इसी तरह से मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए जिसमें बहुत सारा स्मार्ट तरीके से अच्छे अच्छे ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन सर एक तो बच गया, तो एक जो बचा सर वो अगले के लिए है, ना कि इसी के साथ आप लोग इसका काम कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि इन दोनों में आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 हो जाएगा ना। अब 12 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24, और ये एक जोड़ दीजिएगा, जो बचा हुआ है वो जोड़ दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। तो 25 का आप लोग 5 लिखिए, 25 का 5 लिख दीजिए। और 5 लिख दिए तो अभी आपके पास 2 और हासिल है ना, तो 2 और हासिल है, ठीक है। तो इस 6 का वर्गमूल आप निकालिए। 6 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 का हो जाएगा, मतलब सॉरी प्यारे बच्चों 3 का, तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 का क्या हो जाएगा? 9 है ना। 3 का 9 ही होगा ना। तो 9 में सर 9 में हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। जब 9 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11, तो 11 हम लिख देंगे। तो 1156 आ गया ना 34 का, है ना। एकदम शानदार सा तरीका। देखिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कहीं भी दिक्कत तो नहीं ना है आप लोगों को समझ में कि सर समझ में नहीं आ रही है? ऐसी कोई बच्चे नहीं ना हैं जिनको समझ में नहीं आ रही है? आ रही है ना सबको? चलिए ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एकदम हार्ड। ऐसा क्वेश्चन लेंगे ना कि एकदम हार्ड है लेकिन देखने के लिए हार्ड है, जब बन जाएंगे तो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। जैसे जब टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है ना तो टीचर के लिए वो एकदम हलवा होता है, हलवा दम, एकदम हल्का क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन वही जब स्टूडेंट बनाता है उस क्वेश्चन को तो एकदम हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि उससे बन नहीं पाता है, ठीक है ना। तो जिन जिन लोगों को जो बताने वाले हैं और वो आता है तो उनके लिए तो हलवा है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए एकदम आसमान के बराबर है, ठीक है। देखिए हम लोग 91 ले लेते हैं। 91 है, ठीक है। अब इस 91 का वर्गमूल निकालना है ना, तो देखिए कितना इजी है, यू, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये तो पूंछ है ना, आप पूंछ बना दिए हो, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए आप लोग, कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 आता है ना, ठीक है ना। अब देखिए कि 9 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 आएगा, ठीक है। अब इस 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो 9 दूनी की 18 हो जाएगा, और 18 को हम लोग लिखते हैं 8, और हासिल बचा प्यारे बच्चों 1, जो कि यहाँ पर अभी बचा हुआ है, ठीक है ना। अब इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81, और एक जौन है वो 81 के साथ ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद बन जाएगा 82। और लास्ट में मैंने बताया था प्यारे बच्चों आप लोगों को कि जितना आता है उतना ही लिख दिया जाता है। तो बताइए आ गया ना 8281, 91 का वर्गमूल आ गया ना। तो देखिए कितना इजी तरीका था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके आप लोग बताइए थोड़ा सा कि किन किन बच्चों को यह तरीका एकदम शानदार लाजवाब लगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिए। और बाकी का प्यारे बच्चों अभी के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और हम हर रोज़ शाम 4 बजे इसी वीडियो पे लाइव आते हैं, ठीक है। इसी चैनल पे आप लोग हर रोज़ 4 बजे जुड़ना ना भूलें। हर रोज़ 4 बजे लाइव क्लास में जुड़े ज़रूर। आपको नए नए तरीके सीखने के लिए मिलेंगे, न्यू चीज़ों को देखने के लिए मिलेगा। और हर क्लास के यहाँ पर क्लास लिए जाते हैं, 9th हो गए, 10th हो गए, 12th हो गया, बहुत सारे क्लास को पढ़ाए जाते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग जुड़िएगा ज़रूर। धन्यवाद।